नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें उत्तराखंड से। सबसे पहले बात मौसम की ही कर लेते हैं। पहाड़ में अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदेश के 8 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी के साथ ही बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। वहीं उत्तराखंड में हर साल 15 सितंबर तक मानसून की विदाई का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार मानसून लंबा चलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार बारिश का दौर अभी और चलने वाला है। मानसून की विदाई में अभी और वक्त है। सितंबर के लिए फोरकास्ट है, मंथली फोरकास्ट भी, वो भी नॉर्मल से हमें 109% अबोव रहने का डिपार्चर रहेगा। ये +9% डिपार्चर है, तो अभी हमें ये उम्मीद है कि ये सक्रिय रहेगा और नॉर्मल से ज़्यादा रहने का उम्मीद है। पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश से ऋषिकेश में चंद्रभागा के साथ साथ दूसरी नदियां भी उफान पर है। चंद्रभागा का नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। नदी किनारे बनी पार्किंग भी जलमग्न हो गई है। प्रशासन लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। पूरा भरपूरी पानी चल रहा है। फिर उसके बाद कल रात को फिर बारिश हुआ है, तो ये कम से कम तो वहां तक पानी पूरा पहुंच चुका है। खतरा बना हुआ है। खतरा पूरा पूरा खतरा ही समझ लो। देखो, पूरा ही खतरा है। सारे के सारे ये डूब गए। ये पार्किंग था, यहाँ पार्किंग भी बह गए। सब खतरा ही, पूरा खतरा ही। ये तो पूरा बचा हुआ है। ऋषिकेश की ये तस्वीर आप देख रहे थे। ऋषिकेश में सुबह से ही बारिश हो रही है। तेज बारिश के बाद सीवर लाइन ओवरफ्लो होने लगी। त्रिवेणी घाट पर पानी बह रहा है। सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, गंगा नदी में जा रहा है। बारिश से पहले नगर निगम सीवर लाइन साफ करने का दावा करता रहा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम के दावे खोखले साबित हुए। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 23 दिनों से बंद है। हाईवे जंगलचट्टी, बनास, फूलचट्टी, कृष्णाचट्टी में बंद है। भूस्खलन की वजह से ये रास्ते बंद है। फिलहाल इन्हें खोलने की कोशिश चल रही है। डीएम का कहना है कि सड़क जानकी चट्टी तक खुलने में अभी 1 हफ्ते का वक्त और लगेगा, और ऐसे में जंगलचट्टी में मार्ग खुलने के बाद यात्रा को पैदल शुरू कराया जाएगा, जिसमें यात्रियों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। बनास, जंगल चट्टी, फूल चट्टी और कृष्णा चट्टी, इन 4 जगहों पे अभी रूट का हम लोग पैदल ही बना पा रहे हैं। तो बहुत अधिक संभव होगा तो कल फिर एक और अपडेट लेके हम लोग इसे प्रारंभ करने के बारे में पैदल सोच सकते हैं। अभी यमुनोत्री का जो यमुनोत्री धाम का जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर जानकी चट्टी से पैदल है, और कृष्णा चट्टी में चूँकि 350 मीटर रोड वॉशआउट है, उसको बनाने में 5 से 6 दिन या 7 दिन का समय लगेगा NH के अकॉर्डिंग। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के कई गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। ओसला, पवाणी, गंगाड़, डाटमीर के साथ ही हरकीदून बैली के पास भी गांव वाले जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। पुल न होने की वजह से उफनती नदी को पेड़ के ऊपर से आवाजाही कर रहे हैं और इस तरह से पार कर रहे हैं। यहाँ एक पेड़ का तना डाल दिया गया है और उसी को पुल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों में डर है, लेकिन मजबूरी है कि नदी के उस पार जाना है, तो यही एक विकल्प उनके सामने। यहाँ पर जो ढाटमीर, गंगाड़, ओसला अपना पाँव और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके अपनी दैनिक चर्या को चलाने के लिए मजबूर है कि बाज़ार तक आना पड़ता है। और आप देख रहे हैं जैसे
कलाप यूनानी जो खड्ड है वहाँ पर एक पुल की बड़ी आवश्यकता है, ट्राली लगी हुई है। और आपका सांद्राज में जो है एक ट्राली लगी हुई है जिस पे जो अनेकों दर्जनों मौतें वहाँ पर हुई है। पिछले साल भी एक बच्ची वहाँ पर मरी थी और इस समय भी एक बालिका वहाँ पर 16 वर्ष की उसने अपनी जान गंवाई। जोशीमठ में सिंगधार वार्ड के घरों में अचानक ही पानी भर गया और घरों के धंसने का खतरा बढ़ गया है। लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर नालियों के निर्माण ठीक से न हो पाने की वजह से पानी का रिसाव घरों में होने लगा, जिसकी वजह से अब लोग परेशान हैं। इससे पहले जोशीमठ में कई जगहों पर भूधसाव हो चुका है। पानी जो है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये हर बार आता है, कितने बार हमने नगर पालिका को बोला, वो आते हैं देख के चले जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं करते, वो समस्या का समाधान करते नहीं। वो कहाँ से आ रहे हो? ये पानी ऊपर रोड से जो गिरिफ वाले जो NH की वो ये रोड बनी है ऊपर से, वो नीचे से नाली अच्छी है नहीं, तो उसके दौरान जो है कि कहीं से वो नीचे जा रहे जमीन से, फिर हमारे इधर किचन कुचन में सारे अंदर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में धराली हर्षिल आपदा के बाद से गंगोत्री हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड जोन बन गए। हालांकि गंगोत्री हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन फिलहाल अगर हम स्थिति की बात करें तो हालात काफी खराब होने के कारण यात्रियों को छोटी गाड़ियों से ही गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में इस बार आपदा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई घरों के अंदर मलबा आ गया, सड़कें बर्बाद हो गई, पहाड़ की बागवानी को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पचवादून में सेब की खेती को इस सीजन में पूरी तरह से मानसून ने बर्बाद कर दिया। मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का मिला जुला असर इस बार ऐसा हुआ कि चारों तरफ तबाही नजर आई। देहरादून का पचवादून इलाका भी आपदा से अछूता नहीं रहा, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल सेब के किसानों को हुई है। पहले तो खराब मौसम ने सेब की फसल को नुकसान पहुंचाया और बाग बगीचे तबाह हो गए। उसके बाद जैसे तैसे फसल तैयार हुई तो इलाके की सड़कें आपदा की भेंट चढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि चक्राता में किसानों की सेब की फसल मंडी तक ही नहीं पहुंच पाई और घरों में ही रखे रखे सेब खराब हो गए। ऊपर खरोड़ा के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ था, वो पूरा खिसक गया था, जिसमें खरोड़ा के हरिजन बस्ती में पूरे जितने सेब थे, करीबन 1200 पेड़ थे, वो सीधा लपेटते हुए रोटाकर जो NH हाईवे थी वो भी ख़त्म हो गई। NH हाईवे भी बंद रहा 5 दिन। उसके नीचे फिर कुन्हैन वालों की क्यारी थी, जिसमें वहाँ भी रूट स्टॉक में लोगों ने सेब लगाए थे, वहाँ भी कम से कम 500-600 तक। पूरे साल सेब की खेती की देखभाल की गई और जब फल खाने की बारी आई तो आपदा में सब कुछ तबाह हो गया। कुछ जगहों पर तो PMGSY की सड़कों के गलत एलाइनमेंट को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। ऐसे में अब लोग मदद के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं। जो है मेरा ये आग्रह है प्रशासन से, तत्काल वहाँ टीम भेज करके आकलन करें जगह जगह का जहाँ जहाँ ये भूस्खलन हुआ है और उनको उचित मुआवजा और उचित सहायता सरकारी स्तर से पहुँचाई जाए। हालांकि इलाकों की कई सड़कों को खोला जा चुका है, लेकिन जरूरत है वहां सड़कों का दोबारा से सर्वे कराने की, ताकि वक्त पर सड़कें खुली रहें और मजबूर किसान बागवानों को नुकसान न उठाना पड़े। बीते साल हुई यहाँ पर तबाही में इंटर कॉलेज पूरी तरह तबाह हो गया, तो वहीं इस बार खेत खलियान बाग बगीचे भी लोगों के बुरी तरह तबाह हो गए। ऐसे में विभाग को जरूरत है इस मोटर मार्ग का दोबारा सर्वे करने की, ताकि यहाँ पर तबाही की तस्वीरों को आगे रोका जा सके। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, विकासनगर। उत्तरकाशी में धराली आपदा के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी समेत गढ़वाल क्षेत्र में इस बार की आपदा से उच्च हिमालय क्षेत्र का पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ पर्यटन कारोबार अगस्त और सितंबर में अपने पूरे पीक पर रहता था, लेकिन इस बार की आपदा की वजह से कारोबार जीरो हो चला है। क्योंकि अगस्त सितंबर हमारा जो है पूरे साल का हमारा इस सीजन में जो है
अगस्त सितंबर अक्टूबर में हमारा पूरा साल का जो है खर्चा निकलता है। जो भी हमारे देसी परदेसी जो भी हमारे फॉरेनर लोग आते थे हमारे उच्च हिमालयों के लिए, वो सारे इस बार जो कैंसिल हुए, सारे जो हमारे आपदा आई थी जो उसके चक्कर से। आपदा की वजह से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है और पर्यटन से जुड़े व्यवसायी और स्थानीय निवासी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। नेलांग, जादूंग घाटी, गरतांग गली और गोमुख ट्रैक पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जब से ये आपदा हुई और उसके बाद से रोड लगातार बंद चल रही है, तो अभी तो आवाजाही बिल्कुल बंदी हो रखी है। तो हम आशा कर रहे हैं कि अब जैसे ही रोड खुलेगी तो उसके बाद पर्यटकों की संख्या में थोड़ी सी मतलब शुरू हो पाएगा, तो हमारा रेवेन्यू भी थोड़ा बढ़ेगा। अब देखिए घाटा तो आया ही है। घाटा तो जब बिल्कुल मतलब ये कहिए कि पीक से 0 पे आ गया है। हर साल सितंबर के महीने में उत्तरकाशी के पर्यटन क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार रहते थे, लेकिन इस बार प्रकृति की मार ने सब कुछ पटरी से उतार दिया है। आपदा ने जिस तरह से कहर उत्तरकाशी में बरपाया, उसके बाद जो पर्यटन व्यवसाय है पूरी तरह से चौपट है और जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उच्च हिमालय क्षेत्र में अनुमति मिले और जो पर्यटन व्यवसाय है फिर से पटरी पर लौट सके। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। पौड़ी के पोखड़ा इलाके में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में गुलदार ने एक 5 साल की मासूम बच्ची को निवाला बना लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश है, लोगों में डर है। ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए फॉरेस्ट विभाग की टीम इलाके में गश्त कर रही है। गुलदार को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। इधर राजधानी देहरादून के एक पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट हुई। दरअसल सहस्त्रधारा रोड के आदि फिलिंग स्टेशन पर शुक्रवार देर रात कुछ युवक पहुंचे। पेट्रोल भरने की मामूली बात पर विवाद की शुरुआत हुई। विवाद बढ़ता चला गया। सेल्समैन आदित्य और मैनेजर धर्मवीर को इन लोगों ने बुरी तरह से पीट दिया। पेट्रोल पंप पर काफी देर तक तांडव चलता रहा। लोहे की रॉड से भी सेल्समैन और मैनेजर को पीटा गया। बीच बचाव करने आई एक महिला को भी इन लड़कों ने पीटा है। पेट्रोल पंप पर काफी देर तक युवक मारपीट करते रहे। बात ये बताई जा रही कि मारपीट करने वाले युवक पंप से तकरीबन 1.5 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। आरोपी पंप के मैनेजर धर्मवीर के घर तक पहुंच गए। उनकी पत्नी मंजू के साथ मारपीट की, लैपटॉप उठा ले गए, तोड़फोड़ की, खिड़कियों और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मैनेजर की तहरीर के आधार पर राजपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रुड़की के सिविल अस्पताल के पास लोगों ने बाइक चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ कराई है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। वहीं मारपीट करने वालों को चिन्हित किया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। इमीडिएट हमारी चेतक ने रिस्पॉन्स किया, उस चोर को भी पकड़ा। लोग वहाँ पर उसके साथ मारपीट या नोकझोंक कर रहे थे, तो हमने उस व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा है। बाकी मारपीट में कौन लोग थे, क्या थे, उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नेपाल की जेल से भागे 4 कैदियों को एसएसबी ने पिथौरागढ़ में पकड़ा है। ये चारों कैदी देवताल के पास काली नदी को पार कर भारत में घुसे थे, तभी एसएसबी ने इन्हें पकड़ लिया। चारों नेपाली कैदी बीते दिनों जेन जी आंदोलन के दौरान जेल से भागे थे। 3 नेपाली कैदी रेप के मामले में सजा काट रहे थे, जबकि एक पर हत्या का केस, जिसकी वजह से वो जेल में था। चारों को पकड़ने की सूचना एसएसबी ने नेपाल को दे दी है। इधर उत्तरकाशी के बयाणा गांव के एक शख्स पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने डंडों से पत्नी को बेरहमी से पीटा और उसके बाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने
पत्नी वर्षा को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। आरोपी पति को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। कि मेरी जनता को ऐसे बेवजह परेशान न किया जाए, उनको न्याय दिया जाए। और आज हमारी बहन वर्षा के साथ हुआ है, कल के दिन उत्तरकाशी की किसी और बहन के साथ होता है। तो हम ये चाहते हैं कि वर्षा के हत्यारे को फांसी दी जाए और उसे सजा मिली जाए। हमारे गांव की बेटी, नाल्ड गांव की बेटी वर्षा जो है, उसके पति द्वारा मौत के घाट उतार दी चुकी है। और देखिए आज जनता यहाँ पर है और ये न्याय चाहती है, क्योंकि जो उसका पति है उसे या तो कानून अपने हिसाब से सजा दे, फांसी की सजा दे, और नहीं दे सकते तो हम लोगों के हवाले कर दीजिए, हम अपने हिसाब से उन्हें सजा देंगे। और बस हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि वर्षा को जो है न्याय मिलना चाहिए। इधर बागेश्वर के आरे बाईपास पर सड़क हादसा हो गया। मैक्स गाड़ी पेड़ से टकराने के बाद सरयू नदी में गिर गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसमें से 3 की हालत गंभीर है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इधर नैनीताल से बीजेपी विधायक सरिता आर्या और सरकार में दर्जाधारी दिनेश आर्य को शनिवार को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। दोनों नेता कोटाबाग के रानीकोटा में पहुंचे थे, जहां बीजेपी के सांगठनिक कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा में जन समस्याओं को सुना जा रहा था। तभी वहां मौजूद एक बुजुर्ग उन पर गुस्से में आ गए। अपना काम ना होने की वजह से वो नाराज थे। उन्होंने नाराजगी में ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी को अब वोट नहीं करेंगे, बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। इस तरह से उनकी नाराजगी देखने को मिली। काफी देर तक बीजेपी नेताओं को कोसते दिखे ये बुजुर्ग। हमारा अभी तक काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं होता है। हमारा समस्या हम बीजेपी को एक वोट नहीं देंगे, पूरी बीजेपी साफ हो जाएगी, एकदम साफ, कोई नहीं करेगा आपका। किसी की हिम्मत नहीं आई विराट करने में, आपको 5 साल हो गए। हम भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने हल्द्वानी में एक बयान देकर सुर्खियां बटोरी। यहां आयोजित राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित करने पहुंचे बृजभूषण सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पागल कह दिया। ट्रंप माने क्या है भाई? ट्रंप क्या है? पागल है एक, और क्या है? हर बार ट्रंप, पागल का नाम लेते हो। कांग्रेस में इस बार जिला अध्यक्ष चुनने के लिए बड़ी एक्सरसाइज चलाई गई। अक्टूबर की शुरुआत तक ऐलान भी हो जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि संगठन सृजन अभियान में गुटबाजी के बजाय जोश दिखा है, जिसका रिजल्ट 2027 में दिखेगा। तो बीजेपी सृजन के बजाय कांग्रेस को विसर्जन की सलाह दे रही है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दो हफ्ते से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष खोजने का अभियान चल रहा है। इतने बड़े लेवल पर पहली बार जिला अध्यक्ष चुनने की एक्सरसाइज हुई है। 9 जिलों में शनिवार को कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान पूरा हो गया, जबकि आपदा वाले जिले चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में ये अभियान अब शुरू हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि जिला अध्यक्ष चुनने के इस अभियान में जोश दिखा है, तो कार्यकर्ता से लेकर समाज के दूसरे लोगों की राय भी ली गई है। पूरा मजमून निकल के आएगा, वो दिल्ली समिट होगा AICC में। उसके बाद गहन चिंतन मनन के बाद सही लोगों का चयन किया जाएगा और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए जो ये 27 सीटें हैं उनमें जो है नियुक्तियां की जाए। कांग्रेस के मुताबिक संगठन सृजन अभियान में गुटबाजी की बजाय 2027 के लिए जोश दिखा है, तो बीजेपी ने कांग्रेस को सृजन अभियान के बजाय विसर्जन अभियान चलाने की सलाह दी है। इस ओर इशारा भी कर रहा है
कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है। पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस में जो स्फूर्ति आई है, निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि पूरे राज्य में अब कांग्रेसी कार्यकर्ता ने ये ठान लिया है कि 2027 में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की से सृजन का नाम उन्होंने दिया है, तो मुझे लगता है कि अब उनको एक विसर्जन कार्यक्रम बहुत भव्य रखना चाहिए ताकि कांग्रेस जिस ओर जा रही है, डूबते हुए जहाज के में बैठना कोई नहीं चाहेगा। कांग्रेस में पहले बड़े नेताओं की सिफारिश पर जिला अध्यक्ष तय कर लिए जाते थे, लेकिन इस बार जिला अध्यक्ष चुनने के लिए पूरा अभियान चला है। ऐसे में अगर बड़े नेताओं को अपने हिसाब से जिला अध्यक्ष नहीं मिले तो कांग्रेस में नया बवाल खड़ा हो सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की कैंपस में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन राज्य के बड़े कॉलेज में शुमार देहरादून के डीएवी, डीबीएस समेत 4 कॉलेजेस में चुनाव पर सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में स्टूडेंट्स के निशाने पर कॉलेज प्रबंधन से लेकर पूरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। चुनाव की मांग को लेकर स्टूडेंट्स शिक्षा मंत्री को ही घेरने लगे हैं। स्टूडेंट्स ने 18 सितंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी की है। वहीं इनका कहना है कि अपने अपने स्तर से चुनाव को लेकर तैयारी हम कर रहे हैं। दो साल से चुनाव नहीं है, उसके चलते इतने लोग रुके हुए हैं। यहाँ पे चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर सरकार हमारे साथ ऐसे ही सौतेला व्यवहार करता रहा तो यहाँ पे तो छात्र राजनीति का अंत ही है, और छात्र राजनीति का अंत है तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि युवा और कोई भी आगे बढ़ पाएगा। तो अगर अभी भी सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवाती है तो हम सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे, और नहीं करती है तो हम जो कुछ हो सकेगा हम वो अपना करेंगे। मेल भी किया था और मैंने डायरेक्टर साहब, उच्च शिक्षा निदेशक जो है उनको भी चिट्ठी लिखी है कि हमें दिशा निर्देश दो, क्योंकि एक प्रोसेस होती है, शासन से लेटर आता है डायरेक्टर को और डायरेक्टर से फिर हमें डेट आती चुनाव के लिए।